गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से झारखंड जीके का विद्रोह का जो हुआ था, झारखंड जीके का जो विद्रोह हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आज का पार्ट 3 लाए हैं, जिसमें से झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह रहेगा। आगामी आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए, झारखंड के जितने भी विद्रोह हुए आज पार्ट 3 में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये PY की बेस पे है, जो आपके झारखंड में हो सकता है JTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या उत्पाद में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये दारोगा में, तो JPSC, JSSC, तो ये सब एग्जाम में जो पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है, ये विद्रोह से उस टाइप का क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और इतना 20 क्वेश्चन 20-20 करके क्वेश्चन है। पहले पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन, तो मतलब 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आप करके जाइएगा। आपको संथाल मतलब कि ये जितना भी विद्रोह हुआ, जैसे सरदारी आंदोलन, खरवा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, 1857 क्रांति हुआ था, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमार विद्रोह, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, जितने भी विद्रोह, संताल विद्रोह, ये सब जितने भी विद्रोह, उस सारा क्वेश्चन आज का लास्ट टॉपिक है। तो आज का इमेज वो पूरे कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस पर पहले 40 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, आज का स्टार्ट करते हैं। संथाल परागण का प्रथम जिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया था? बताइए, संथाल परागण का किसे जिला नियुक्त किया गया था? जेम्स एडम को, ऑप्शन में एशली एडन को, ऑप्शन में डेविड कपूर को, ऑप्शन में विलियम केविन को। तो किसे नियुक्त किया था? एशली एडन को। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, एशली एडन को नियुक्त किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रतिवर्ष हूल दिवस या संथाल दिवस, या इसको बोलता है विप्लव दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 28 मार्च को, 18 जून को, 30 जून को। बताइए, ये कब मनाया जाता है? हूल दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन के उदासीनता लोगों को क्या कहा जाता है? तो खरवार आंदोलन का उदासीन लोगों को क्या कहते हैं? ये बताइए, खरवार आंदोलन उदासीन लोगों को क्या कहते हैं? पहला बाउज, सखुड़ी, या बब्जिया, या नामजी। बताइए, सरदार आंदोलन का जो ये था, तो उसको क्या कहते हैं? चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं और सही आंसर की देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या इसको तब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबजिया। ऑप्शन नंबर बी, बाबजिया इसको नाम से बोला जाता है, बाबजिया नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए, बिरसा मुंडा से भी 10 क्वेश्चन है। 1809 में, 1890 में, ऑप्शन में भी 1891 में, ऑप्शन में 1892, ऑप्शन में डी 1895। तो बताइए, बिरसा मुंडा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये बताइए। इंपॉर्टेंट, ये जितने भी कोई आंदोलन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा साहब, चलिए आगे। तो कब शुरू हुआ था? ये 1895 में। तो कब शुरू हुआ था? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? किसके विरुद्ध में किया गया था? साहूकारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, दिकुओं के विरुद्ध, उपयुक्त सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? और लोग बताइए। तो किसके विरुद्ध हुआ था? ये साहूकारों के विरुद्ध हुआ था, जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, और दिकुओं के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने, भागरथ मांझी ने, जतरा मुंडा ने, या जगन्नाथ मांझी ने। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर भागीरथ मांझी ने किया था। क्या भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? बताइए, खरवार आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? सपाहोर आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, जतरा आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी हूल आंदोलन। तो बताइए, कौन सा हो जाएगा? खरवार आंदोलन का मतलब क्या नाम था? तो इसको दूसरा नाम क्या था? चलिए, तो आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्या बोलते हैं? सपाहोर आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सपाहोर आंदोलन का नाम से भी जाना जाता है खरवार आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में मंदिरों का विरोध हुआ था? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें मंदिरों नहीं, मदिरा का विरोध? मदिरा मतलब दारूपान का। भूमिज विद्रोह, खरवार में, सरदारी में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, किसमें मतलब कि मदिरा का विद्रोह किया गया था? किसमें किया गया था? ये खरवार आंदोलन में किया था। मदिरा का विद्रोह खरवार आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। खरवार आंदोलन किस जनजाति से संबंधित? तो बताइए, कौन सी जनजाति से? हो, संथाल, मुंडा, या खड़िया। तो कौन सी जनजाति से थे खरवार लोग? ये कौन सी? संथाल जनजाति थे। याद रखिएगा, संथाल जनजाति से ये लोग संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? बताइए, बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या उद्देश्य नहीं था? स्वतंत्रता मुंडा, दिकुओं को भगाना,
राज्य की स्थापना करना या लगान नहीं देना। तो बताइए बिरसा मुंडा का क्या उद्देश्य नहीं था। तो आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य नहीं था बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका क्या उद्देश्य था, ये लगान नहीं देना था। इसका क्या उद्देश्य था, लगान को नहीं देंगे हम लोग, क्या कर रहा है, लगान को नहीं देंगे, ये उसका उद्देश्य नहीं था। बाकी सब कुछ था, ये उद्देश्य नहीं। चलिए, बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा को कहाँ से गिरफ्तार किया था ये बताइए आप लोग। अंग्रेजी लोग कहाँ से कहता है, खूंटी से, रांची से, धनबाद से या तमार से। तो कहाँ से उसको मतलब कि गिरफ्तार कर लिया था, ये लोग आप लोग बताइए। तो बिरसा मुंडा कहाँ से, रांची से गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका, रांची से गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने दूसरी बार कब हमला हुआ था। तो अंग्रेजों बार दूसरी बार कब हमला था, पहला हमला हुआ था, फिर दूसरी बार कब हमला हुआ था। 1 जनवरी 1897, 8 मार्च 1897, 15 अगस्त 1897, 25 दिसंबर 1897। बताइए दूसरी बार कब आंदोलन मतलब कि आंदोलन किया था, हमला कर दिया था कब, 25 दिसंबर 1897। ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर 1897 को दूसरी बार हमला कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में किसे अनुमंडल बनाया गया था। तो किसे अनुमंडल बनाया गया, गुमला को, कोडरमा को, लोहरदगा को, चतरा को। तो किसे अनुमंडल बनाया गया था उस समय। इसके बाद कौन सा किसे बनाया गया था, इसे गुमला को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, इसको गुमला को अनुमंडल बनाया गया था। निम्न में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था को लागू किया गया था। भूमि संबंधी व्यवस्था मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था लागू किया गया था। किसान, भूमि, बिरसा मुंडा या संथाल। क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया था। किसने किया था, डेविड कपूर ने, जेम्स कैबिन ने, एस.सी. रॉय ने, डी.एन. मजूमदार ने। तो किसने मतलब कि भूमि संबंधी ये के बारे में अपने बारे में वो निर्णय किया था। चलिए बताने की कोशिश किए। तो कौन था इसका उसमें, तो एस.सी. राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस.सी. राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्रफल के सन 1859 से लेकर 1881 के मध्य चला आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो 61-59 से लेकर 81 के बीच में जो चला हुआ आंदोलन था उसको कौन नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए, कोशिश कीजिए। तो ये आंदोलन जो चला था 61 से लेकर 79 के बीच में, कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे कौन सा आंदोलन, ये सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सरदारी आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता था। चलिए, निम्न किस आंदोलन का नेतृत्व भगवान के अवतार के रूप में मान्यता है। तो कौन सा आंदोलन है जिसे भगवान के रूप में अवतार के रूप में मान्यता मिलती है। बिरसा मुंडा, खरवाज, भूमिज या संथाल। तो किसमें अवतार मिला था, ये बिरसा मुंडा आंदोलन के रूप में भगवान को इसका अवतार दिया गया था, माना जाता है। धरती बाबा के भी नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हो गया। तो और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना ही करना। तो आपको क्या आता है, झारखंड के जितने भी विद्रोह है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी विद्रोह हुआ, विद्रोह से सारा क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। इतना क्वेश्चन आपका, इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। इतना क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाइए, इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। कल हम इसे मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, विविध क्वेश्चन, ठीक है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विविध टाइप का, इसी से क्रांति से जितने भी विविध क्वेश्चन बनता है, तो हम विविध क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में मिक्स टाइप का क्वेश्चन। ये टॉपिक वाइज हो गया कंप्लीट, हम करेंगे नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।